नमस्कार दोस्तों, बिहार में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। अब बिहार में एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये मुश्किलें कोई और नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि एनडीए के सहयोगी पार्टियां ही बढ़ा रही हैं। अब लगातार बिहार की सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं, जहां एक तरफ आरजेडी यानी महागठबंधन पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि वो बिहार में किस तरह से सरकार बना ले, वहीं एनडीए में फूट की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जहां एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की थी। अब एनडीए में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात कर बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। लालू से बातचीत करने के बाद सहनी ने बयान देते हुए कहा कि इसे पर्दे में रहने दो। बिहार की सियासत में अंदर ही अंदर बड़ी हलचल देखी जा रही है। यहाँ तक कि नहीं, खुद जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। जेडीयू ने मोदी कैबिनेट में बड़ा हिस्सा मांग लिया है, जिससे सियासत और भी गर्म हो गई है। यहाँ तक कि नहीं, आरजेडी ने एनडीए सरकार गिराने का बड़ा दावा कर दिया है। अब इस दावे से माना जा रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि नहीं, लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति में वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है। खुद तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। यहाँ तक कि नहीं, एनडीए के दोनों घटक दलों को ऑफर तक दे दिया गया है। सूत्रों से एक खबर सामने आ रही कि एक ने तो उस ऑफर को स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद से ही लगातार आरजेडी ये कह रही थी कि बिहार में जनता के जनादेश का अपमान हुआ है। आरजेडी का कहना था कि जनता ने महागठबंधन को अपना जनादेश दिया है, जिसके हिसाब से नीतीश कुमार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा के कहने पर वो मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या जनता का जनादेश महागठबंधन को मिला था? क्या बिहार की जनता ने इस बार तेजस्वी यादव को चुना था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक दिन पहले ही बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मिले थे। अब उनके जीतन राम मांझी से मिलने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में यह सवाल घूमने लगा था कि आखिरकार तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से क्यों मिले। वैसे तो दोनों ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया, लेकिन शाम होते होते बाजी पलट गई और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह साफ कर दिया कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद का संदेश लेकर मांझी के पास गए थे और मांझी ने उसमें अपनी सहमति दे दी है। अगर यह सहमति कायम रहती है तो सरकार के लिए संकट की घड़ी अब वास्तव में आ गई है। उनका कहना है कि राजनीति में कभी भी कोई उलटफेर हो सकता है। यह बात फिर से एक बार साबित हो गई है। हालांकि इस मुलाकात के बाद आरजेडी ने एनडीए को खुली चुनौती दे दी थी कि अब सरकार बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन अब बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। अब मांझी के बाद सहनी ने भी एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। सहनी ने भी लालू यादव से फोन पर बातचीत की है। जी आपको बता दें, पहले तो लालू यादव ने एनडीए के सहयोगी दल एचएम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से लगभग 12 मिनट की बातचीत की, जिससे बिहार की सियासत में काफी हलचल मच गई। 243 सीटों वाली विधानसभा में 127 विधायकों के समर्थन के बूते अल्प बहुमत से सरकार चला रही नीतीश सरकार के लिए एक खतरे का संकेत माना जा रहा है। अंदर खाने की यह खबर है कि जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद यादव ने बड़ा ऑफर दे दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, यह ऑफर माना जा रहा है कि तेजस्वी के हाथों भिजवाया गया था, जिसमें आरजेडी के नेता ने यह भी कहा है कि मांझी की तरफ से सहमति दे दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने एनडीए के एक और अन्य सहयोगी वीआईपी के मुकेश सहनी से भी फोन पर बातचीत की है। लेकिन इन दोनों के यानी जीतन राम मांझी और सहनी के लालू प्रसाद यादव से बातचीत के बाद आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने एनडीए सरकार गिराने का बड़ा दावा कर दिया है और मांझी को आरजेडी की नई सत्ता का मैसेंजर बता दिया है। जी आपको बता दें, पूर्व एमएलए और जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हो चुके अमरनाथ गामी ने नीतीश सरकार के जल्द गिरने का दावा कर दिया है। दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गामी ने कहा कि बिहार में अब आरजेडी की सरकार बनेगी
और जीतन राम मांझी इस सरकार के संदेश वाहक हैं, जो नीतीश कुमार तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार बेमन से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं। हालांकि आरजेडी नेता अमरनाथ गामी का यह दावा कितना सही है और कितना नहीं, लेकिन जिस तरह से बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रही है, उससे कहीं न कहीं माना जा सकता है कि आरजेडी नेता अमरनाथ गामी के दावे में दम है। तो क्या बिहार में आरजेडी की सरकार बनने वाली है? क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि आरजेडी के नेता अमरनाथ गामी ने दावा किया है? और दावा करते हुए सीधे सीधे ये कह दिया कि नीतीश कुमार सरकार जल्द ही गिरने वाली है। अब इनके दावे ने एक बार फिर बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप सा मचा दिया है। जी आपको बता दें, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने बांका की घटना पर भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी थी, जिस पर भाजपा ने भी पलटवार किया था, अब वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी सरकार की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सहनी ने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी की बजाय जनता के लिए 19 लाख के रोजगार पर काम करने की सलाह दे डाली। लेकिन इसके अलावा खबर यह है कि सहनी ने और लालू प्रसाद यादव के बीच में फोन पर बातचीत हुई। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आपकी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसे अभी पर्दे में रहने दीजिए। तो क्या ऐसी क्या बात है जिसे सहनी यह कह रहे हैं कि हमारे बीच में यानी लालू प्रसाद यादव से जो बातचीत हुई है उसे पर्दे में रहने दीजिए? क्या लालू प्रसाद यादव ने सहनी को भी कोई बड़ा ऑफर दे दिया है जिसे वो अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं? क्या सहनी इस बात को अभी पूरी तरह से गुप्त रखना चाहते हैं? क्या सहनी और जीतन राम मांझी मिलकर अचानक ही एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं? हालांकि सहनी ने लालू यादव से हुई बातचीत को पर्दे के पीछे रहने की बात कहकर और भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। हालांकि पिछले दिनों ऑफर देते हुए आरजेडी ने कहा था कि नीतीश कुमार आप केंद्र की राजनीति करिए और बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का सहयोग करिए। अब कहीं न कहीं आरजेडी की वो बात सच साबित करने के लिए जेडीयू ने मोदी कैबिनेट में बड़ा हिस्सा मांग लिया है। जी आपको बता दें, केंद्र कैबिनेट में विस्तार से पहले बिहार में सियासी पारा और चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह चाहती है और जेडीयू अध्यक्ष आरपी सिंह के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। आरपी सिंह ने कहा कि एनडीए के साथियों को सम्मान के साथ मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना चाहिए। आरसीपी सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसा पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू को भी जगह मिलना चाहिए। गौरतलब है कि सियासी गलियारों में यह चर्चा इन दिनों गर्म है कि संसद के मानसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इसी के चलते अब जेडीयू भी सक्रिय हो गई है और अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब इससे माना जा सकता है कि अगर जेडीयू नेताओं को मोदी कैबिनेट में अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो बिहार में एनडीए में फूट पड़ सकती है। जिस तरह से जेडीयू नेता ने कहा है कि उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार में एक बार फिर कुछ बड़ा होने की आशंका हो सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लालू यादव को बिहार की राजनीति में वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने इसे समय और देश की मांग बताया। जी आपको दे दें, लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन को आरजेडी ने खूब धूमधाम से मनाया। लालू यादव के जेल से रिहा होने के बाद अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास में लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया गया। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता की सेहत और राजनीति को लेकर अपनी बात कही। एक सवाल के जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके सेहत को देखते हुए हम लोगों ने अधिक रिस्क नहीं लिया है, केवल परिवार के कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी गरीबों के मसीहा हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में लोग लालू जी को मिस कर रहे हैं और लोग
चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मुख्य राजनीति में वापस आए। उन्होंने कहा कि लालू यादव जो कि बिहार के बड़े नेता हैं, उनका जीवन संघर्ष में गुजरा है और आज के दौर में ऐसे नेता ही समय की मांग है जो सीधा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ सकते हैं और सीधे चुनौती दे सकते हैं। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। जीतन राम मांझी ने जनगणना को ठंडे बस्ते में डाले जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव कोरोना के काल में कराया जा सकता है तो जनगणना क्यों नहीं कराई जा सकती। दरअसल देश में आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। अब 10 साल बाद यानी 2021 में जनगणना होनी है और केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब कोरोना महामारी का हवाला देते हुए जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब उसी को लेकर जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना आवश्यक है, परंतु कोरोना के कारण जनगणना कार्य को रोक कर रखा गया है। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों। भारत सरकार से अनुरोध की 10 वर्षीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना अविलंब शुरू किए जाएं। बहरहाल बिहार में यानी बिहार के सियासी गलियारों में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।